नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 में आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि कब है, किस तारीख को है, किस दिन को है, अमावस्या तिथि प्रारंभ होने का टाइम क्या है, समाप्त होने का टाइम क्या है, अमावस्या तिथि के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, अमावस्या तिथि के दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, अमावस्या तिथि के दिन हमें कहाँ कहाँ दीपक लगाना चाहिए। इन सारी महत्वपूर्ण बातों को आज हम इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि 5 जुलाई 2024 को सुबह 4:57 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 6 जुलाई को 4:26 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या का पर्व 5 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने का नियम है। अमावस्या की तिथि पितरों के निमित्त होती है। अमावस्या के दिन पितरों के लिए हमें कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या के दिन स्नान पितरों के लिए तर्पण दान आदि करने का विशेष महत्व होता है। हर माह में एक अमावस्या आती है जो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को होती है। ऐसे में आषाढ़ माह की अमावस्या आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होती है। इस वर्ष 2024 में आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि 5 जुलाई शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। 5 जुलाई शुक्रवार को सूर्योदय के समय आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि होगी, जबकि 6 जुलाई शनिवार को अमावस्या तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में आषाढ़ी अमावस्या 5 जुलाई शुक्रवार के दिन है, यही इसकी सही तारीख है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि पे कौन कौन से नक्षत्र बन रहे हैं। ध्रुव योग और आद्रा नक्षत्र में है आषाढ़ की अमावस्या। ध्रुव और आद्रा नक्षत्र में पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, एक विशेष बात बता दें कि जो आद्रा नक्षत्र होता है, यानी आद्रा में नमी होती है, नमी की जब शुरुआत होती है प्रकृति में, तो उसमें जो है कि आद्रा नक्षत्र पड़ता है। तो ये जो है कि 2024 में जो आद्रा नक्षत्र लगने का जो समय है, टाइम है, वो 22 जून से आद्रा नक्षत्र यानी लग चुका है। तो 22 जून से आद्रा नक्षत्र 6 जुलाई तक रहेगा। तो आद्रा नक्षत्र में विशेष कार्य करना होता है कि जैसे अपने घरों में कई प्रकार के पुए पकवान, कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। तो जैसे कि अगर नहीं हम कई प्रकार के बना सकते हैं, तो इसमें जो है कि दाल भरी पूड़ी और खीर और सब्जी और रसियाव यानी पूड़ी खीर सब्जी रसियाव वगैरह ये सब बनाने का इसमें नियम होता है। हम लोगों की तरफ जो है कि आद्रा नक्षत्र में खीर जरूर बना करके खाया जाता है। पकवान, खीर, पकौड़ी, पकौड़ा ये सब मतलब खाया जाता है। इससे जैसे कि कहा जाता है कि पूर्वजों की कहावत है हमारी कि आद्रा नक्षत्र में मतलब जो लोग ये पकवान वगैरह बना करके खाते हैं, उनको जो है कि सांप, गोजर, बिच्छी का काटने का डर नहीं रहता है। कोई भी मतलब कीड़ा मकोड़ा काटने का उस व्यक्ति को डर भय नहीं रहता है। जो लोग आद्रा नक्षत्र में खीर, पूड़ी, दाल भरी पूड़ी, सब्जी, रसियाव मतलब पकौड़ी, पकौड़ा, पुआ मतलब ये सभी जो व्यंजन बना करके जो लोग खाते हैं, नहीं कुछ बना पाए तो आप खीर पूड़ी ही अपने घर में बनाएं, लेकिन आद्रा नक्षत्र में जरूर बनाना चाहिए और अपने घरों में बना करके सभी बच्चों को और सभी जो भी फैमिली में परिवार में जितने भी लोग हैं सबको खाना चाहिए। आद्रा नक्षत्र का मतलब इतना बड़ा विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि मतलब जो लोग इस आद्रा नक्षत्र में बना करके अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं और खीर पूड़ी खाते हैं, तो उन लोगों को सांप, बिच्छू और गोजर यानी किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, विषैला जो भी जीव है वो नहीं काटते हैं। तो ऐसा कहा जाता है। हमारी प्रकृति की हिसाब से जो हमारे पूर्वज की कथा और कहानी कहावत है, उस हिसाब से हम अपने घरों में नियमों को फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो आप सभी लोग भी देख लीजिएगा कि अपने तरफ का क्या नियम है। लेकिन हमारे इधर आद्रा नक्षत्र में पूड़ी खीर बना करके खाने का विशेष महत्व है। तो आप सभी लोग खीर पूड़ी बना करके खा सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं इस बात को, वो लोग भी इस कार्य को कर सकते हैं। खीर पूड़ी बनाने में कौन सा विशेष उसका मुहूर्त दिखवाना है या फिर साहित्य दिखवाना है, तो आद्रा नक्षत्र में यानी बना करके खाना चाहिए। तो आप लोगों को ये भी जानकारी मिल गई आद्रा नक्षत्र कब से लगा है, कब तक है। तो 6 जुलाई तक है।
तो आप लोग अमावस्या तिथि के दिन भी बना सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन वैसे खीर बनाना बहुत अच्छा होता है। पितरों के निमित्त तर्पण होता है वह अमावस्या तिथि, तो उस दिन खीर जरूर बनाना चाहिए अपने घर में। अगर हम खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं अपने घर में, जो कि अपने कहते हैं कि कड़ाही को मतलब महकाते हैं, तो उससे जो है कि हमारे पितृ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अमावस्या तिथि के दिन पीपल का आप लोग पूजन करिएगा। सुबह में उठिएगा और स्नान करने के बाद से अपने घरों में पूजा स्थल को साफ सफाई करिएगा, गंगा जल से छिड़कावा करिएगा। उसके बाद से आप पीपल की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही करिएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप पीपल की पूजा करें, उनकी 7 परिक्रमा करें और आप अपने शरीर के बराबर, अपने पूरे बॉडी के बराबर, मतलब एक कच्चा कलावा उसको नाप करके बॉडी के बराबर से और पीपल वृक्ष में ले जाकर के उनकी जड़ में आप लपेट दीजिएगा। इससे जो है कि आपके ग्रह शांत रहते हैं और यानी आपके ऊपर जो भी ग्रह होंगे वो सब शांत रहेंगे। और देखिए उस दिन आप क्या करिएगा कि पीपल की पूजा कीजिएगा, 7 परिक्रमा लगाइएगा और पूजा जब करिएगा तो उस जल में जो है कि आप अगर कच्चा दूध और काला तिल गुड़ डाल करके अगर पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है और ऐसा करना भी चाहिए। शनिवार के दिन भी आप चाहे तो कच्चा दूध डाल करके जल में पीपल को चढ़ा सकते हैं और अमावस्या के दिन अगर चढ़ाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अमावस्या के दिन जो है कि आप 3 तरह का मतलब दीप लगाइएगा। एक तो तिल के तेल का, एक सरसों के तेल का, एक घी का यानी शुद्ध गाय के घी का एक दीपक लगाइएगा। तो गाय के घी वाला दीपक जो लगाना है आपको वो जल के स्रोत पे लगाना है, कुएं पे, तालाब पे, नदी पे, या फिर अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में कुआं, नदी, तालाब, तो आप अपने घर के आंगन में नलके के पास में घी का दीपक एक लगाइएगा। वह कहा जाता है कि पितरों के निमित्त जो घी का दीपक लगाया जाता है वो पितरों के निमित्त होता है। और जब भी लगाइएगा आप जल के स्रोत पे जो दीपक लगाइएगा, कुआं पे, नदी पे, तालाब पे या फिर अपने आंगन में नलके के पास में, तो वह दीपक का लय जो होगा, दीपक का मुख यानी बाती जो होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। उसका मुख जो है कि जला करके दीपक का दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। उससे क्या होता है कि हमारे पितरों के निमित्त वह दीप लगाया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख करके। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और जो तिल के तेल का दीपक लगाइएगा उसको अपने पूजा स्थान में, घर के मंदिर में लगाइएगा। और जो सरसों के तेल का दिया आप लगाएंगे वह पीपल वृक्ष के नीचे लगाइएगा। 3 प्रकार के दिया लगाने का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या के दिन सूर्यदेव को अर्घ देने का भी विशेष महत्व होता है। सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को, भूखों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों को उनकी मदद करें। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आप सभी के लिए, जो कि आषाढ़ी अमावस्या से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां आप तक हमें पहुंचानी थी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।